तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें डर है, क्राइम है और आखिर में एक ऐसा न्याय मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, एक ठंडी रात है, ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान वीरान इलाके से अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ी चली जा रही है। रात का वो सन्नाटा और उसको चीरती हुई ट्रेन की आवाज, ये माहौल ही बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमारी मेन कैरेक्टर के दिल में बैठे गहरे खौफ को सामने लाता है। और देखिए, ये डर कोई एक रात का नहीं है, ये तो पिछले 1 महीने से उसे खाए जा रहा है। 4, ये नंबर वाकई में डरा देने वाला है। पिछले सिर्फ 1 महीने में इसी ट्रेन से 4 वर्किंग वुमेन को चलती ट्रेन से नीचे फेंककर मार दिया गया। मतलब पूरे शहर में एक तरह का आतंक फैल चुका था। अब जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उसका डर सिर्फ अखबार की खबरों वाला नहीं है, नहीं, बल्कि 1 महीने पहले उसने अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखा था। एक औरत पर हमला हुआ और वो इतना डर गई कि कुछ कर ही नहीं पाई, पुलिस को भी नहीं बता सकी। बस उसी दिन से गिल्ट और डर दोनों उससे अंदर ही अंदर खा रहे थे। एक तरफ तो ये एहसास कि वो कुछ कर नहीं पाई, और दूसरी तरफ उसी ट्रेन से रोज काम के बाद घर जाने का खौफ। तो चलिए अब कहानी में आज की रात पर वापस आते हैं। हमारी कैरेक्टर अपना वही डरावना सफर शुरू करने ही वाली है। देर रात का वक्त वो ट्रेन में चढ़ती है और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बोगी खाली है, बिल्कुल खाली। ये अकेलापन ही अपने आप में कितना डरावना होता है ना। तभी उसकी नजर सीट के नीचे पड़े एक अखबार पर पड़ती है और उसकी हेडलाइन पढ़ते ही मानो उसका दिल बैठ जाता है। उस पर सबसे लेटेस्ट विक्टिम की तस्वीर छपी थी। मतलब उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच साबित हो रहा था। लेकिन उसका ये अकेलापन ज्यादा देर तक नहीं रहता। 2 अजीब खतरनाक से दिखने वाले आदमी उसी बोगी में चढ़ते हैं और उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं। अब सोचिए, डर का माहौल कितना ज्यादा बढ़ लिया होगा। और ठीक उनके पीछे पीछे एक और औरत बोगी में आती है। काफी खूबसूरत है वो, और दरवाजे के पास ही बैठ जाती है। तो अब उस खाली बोगी में कुल 4 लोग हैं और टेंशन तो हवा में महसूस की जा सकती है। अब दिन भर की थकान और इतना सारा स्ट्रेस, हमारी कैरेक्टर की आंख लग जाती है। पर ये कोई आराम वाली नींद नहीं थी। ये नींद उसे एक भयानक सपने की दुनिया में खींच ले जाती है। सपने में क्या देखती है? वही जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो दोनों आदमी उस दूसरी औरत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मदद के लिए चीख रही है, चिल्ला रही है, पर कोई नहीं हिलता। वो लोग उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाते हैं और उससे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। और इसी खौफ के साथ उसकी नींद खुल जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो घबराकर इधर उधर देखती है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो उसने देखा, क्या वो डरावना सपना अब हकीकत बनने वाला है। और बस यही कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी सपने से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि सपना तो खत्म हो गया, पर खतरा तो बिल्कुल असली है। वो दोनों आदमी सच में उस दूसरी औरत पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था। मगर इस बार कुछ अलग था। वो औरत जो अभी तक एक बेचारी विक्टिम लग रही थी, अचानक उन हमलावरों पर पलटवार करती है। और कैसे? पूरी ताकत से, किसी एक्सपर्ट की तरह उनसे लड़ने लगती है। और तभी खुलता है सबसे बड़ा राज। वो औरत असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। वो उन गुंडों से कहती है, तुम जैसे लोग किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती ना करें। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां उस अंडरकवर ऑफिसर की हिम्मत की वजह से आखिरकार इंसाफ होता है। अगले ही पल क्या होता है, 2 और पुलिस वाले बोगी में आ जाते हैं और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। पता चलता है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन उन कातिलों को पकड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल था। इसके बाद वो महिला पुलिस ऑफिसर हमारी मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसे एक तस्वीर दिखाती है। वो बताती है कि इस केस के साथ उसका एक पर्सनल कनेक्शन भी है। और तस्वीर में कौन था? तस्वीर में वही चेहरा था जो उसने थोड़ी देर पहले अखबार में देखा था। तब जाकर उसे पूरी बात समझ आती है। ये सब कुछ उस औरत को इंसाफ दिलाने के लिए था जिसकी मौत की खबर उसने पढ़ी थी।
और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सीधे इन किरदारों की हिम्मत से जुड़ा है कि आखिर इंसाफ पाने के लिए एक औरत किस हद तक जा सकती है।